तो सभी किसान भाइयों को राम राम जी। मैं आपका दोस्त मोहित शर्मा लेके आया हूँ आपके लिए एक बिल्कुल नया ब्लॉग जो कि रहने वाला है दोस्तों टोटल फार्मिंग के ऊपर। तो जो भी मेरे किसान भाई ये जो मुझे अभी देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और लाइक करें और वीडियो को दबा के शेयर करें, क्योंकि दोस्तों मेरा पूरा का पूरा ब्लॉग जो मैं यूट्यूब के अंदर वीडियो बनाता हूँ वो टोटल फार्मिंग के ऊपर बनती हैं। तो दोस्तों अभी मैं आया हुआ हूँ खेतों की ओर। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये आलू हैं दोस्तों, और आप महसूस कर पा रहे होंगे दोस्तों हमारे यहाँ पर जो कोल पड़ने की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। करीबन 3-4 दिनों से लगातार भारी कोल आ रहा है, और अभी मेरा टाइम हो रहा है दोस्तों करीबन 10:30 बज रहे हैं, और अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पीछे पूरी भारी मात्रा में कोल छाया हुआ है और हटा नहीं है। तो किसान भाइयों आपको जान के खुशी होगी, और आपको पता है कि कोल से हमें कितना फ़ायदा होता है, क्योंकि दोस्तों कोल में ही हमारा आलू बढ़ता है और हमारे गेहूं की जो फसल की जो बढ़ोतरी होती है उसमें वृद्धि होती है। तो दोस्तों मेरा आज का टॉपिक आलू के ऊपर रहेगा, तो आप पूरी वीडियो को सुनते रहना और पूरा ब्लॉग देखना दोस्तों, जिसमें आपको मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और आपके फ़ायदे की बातें बताऊंगा, जो कि दोस्तों पूरी तरीक़ा से आलू की फसल के ऊपर रहने वाली हैं। क्योंकि मेरे कुछ जो नए किसान भाई होते हैं जिन्होंने नई आलू की फसल बोना स्टार्ट किया है, या जो नई चालू हुए हैं इस फील्ड में, तो उनको पूरी जानकारी आलू के बारे में नहीं होती है कि कौन से टाइम पे हमें क्या लगाना चाहिए, और जिससे हमें हमारे आलू के अंदर एक अच्छा रिजल्ट हमको प्राप्त हो। तो दोस्तों चैनल पर बने रहें आप और वीडियो को पूरी देखें, विस्तार से बात करेंगे, और एक एक टॉपिक पे आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा कि किस टाइम पर हमें आलू के अंदर क्या सामग्री डालनी चाहिए और कौन से टाइम पे हमें क्या क्या इसमें स्प्रे होती हैं, जो उनके अकॉर्डिंग दवा हम इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आपको एक एक चीज़ की जानकारी दूंगा। तो आप बने रहें मेरे ब्लॉग के साथ। किसान भाइयों स्टार्टिंग करते हैं हम आलूओं के फूल से। तो मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि हमारे आलू के अंदर जो पहली स्प्रे होती है वो करते हैं हम घास की, जिसमें हम लगाते हैं सेमकोर या टाटा मैट्रिक। वो आपके ऊपर बात करती है दोस्तों कि आपके खेत में किस तरीके की घास है, ज़्यादा जटिल घास है या नॉर्मल घास है। अगर ज़्यादा जटिल घास है तो आप टाटा मैट्रिक का यूज करें, और अगर थोड़ा वैसे हल्का भरा है तो आप सेमकोर का इस्तेमाल करें। अभी हमने अपने आलू में सेमकोर दवा लगाई है जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, जो कि दोस्तों लेटे को और भरे को बहुत अच्छी तरीके से जला देता है। तो अब दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि मेरे ये खुद के आलू हैं तो इनमें फूल आना स्टार्ट हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए कहीं कहीं फूल आ गया है, कहीं कहीं फूल आ रहा है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि फूल जब आना हमारे खेत में स्टार्ट हो जाए तो आपको पहली स्प्रे कर देनी है 19-19 M45। ये दोनों दवा दोस्तों इसमें मिलके लगती हैं। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि फूल आने से पहले हमें स्प्रे कर देनी है 19-19 प्लस M45, और इसमें हम डालते हैं एक कीटनाशक। वो आपके ऊपर है दोस्तों कि आप कौन सी कंपनी का इसमें कीटनाशक डालना चाहेंगे। मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप अच्छे से अच्छे ब्रांड का कीटनाशक आलू में डालें, जिससे कि पत्तों पे आने वाली जो बीमारी होती हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएं। और एक दोस्तों आप डाल सकते हैं इसमें ह्यूमिक गोल्ड भी डाल सकते हैं आप, और या डाल सकते हैं आप इसमें जिंट्रेक। 4 चीज़ों का इस्तेमाल करें आप 19-19 M45 जिंट्रेक प्लस कीटनाशक दवा। ये पहली स्प्रे होती है दोस्तों हमारी 19-19 की। तो अभी मैं आपको बताता हूँ गाइस, जो मैंने अभी आपको बताया कि 19-19 M45 जिंट्रेक प्लस कीटनाशक दवा, ये हमारी पहली स्प्रे होती है आलूओं के अंदर घास के बाद। जो मुख्य स्प्रे है दोस्तों 19-19 आपको पता है कि हम हर फसल में लगा सकते हैं। अगर आपका बन जाए तो आप मक्के में, धान में, गेहूँ में, हर फसल में आप 19-19 का प्रयोग कर सकते हैं। 19-19 का दोस्तों फ़ायदा ये है कि हमारा जो लाख है वो बहुत अच्छी चमक करता है, और M45 बहुत अच्छी बढ़ोतरी करती है, प्लस कीटनाशक की मतलब फसल में कोई रोग नहीं आने देता। और जिंट्रेक दोस्तों एक अंदर ही बेल को मोटा करने का काम करती है। तो ये पहली स्प्रे में बहुत आवश्यक है दोस्तों। पहली स्प्रे हमारी दूसरे पानी के बाद आप कभी भी लगा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि फूल आने से पहले दूसरी स्प्रे हमारी 19-19 की जो घास के बाद हम करते हैं वो हमारी हो जानी चाहिए दोस्तों। तो आप हमेशा ध्यान रखें दूसरी स्प्रे फूल आने से पहले हमको कर देनी है, जिससे कि जब हमारे आलूओं के अंदर फूल आएगा तो फूल हमारा ज़्यादा दिनों तक टिकेगा और जल्दी फूल झड़ेगा नहीं। ये एक प्रकार से फूल को रोकने की भी दवा मानी जाती है दोस्तों।
किसान भाइयों जो हमारी दूसरी स्प्रे होती है 19-19 के बाद, वो होती है 0-52-34 की, जिसमें हम एंटीबायोटिक हो गया या फोलियो गोल्ड हो गया, ऐसी मतलब कि हर आपको दवा के अंदर 4 तरीके की दवा आपको ले लेनी है। हम भी लगाते हैं अपने खेतों में, मुझे ध्यान नहीं रहा, एंटीबायोटिक का नाम ध्यान रह गया है, फोलियो गोल्ड का ध्यान रह गया है मुझे, और 0-52-34 और एक आइटम में मतलब ध्यान से उतर गया है मेरा, वरना मैं आपको बता देता। ये दवा हमारी तीसरी स्प्रे मानते हैं हम इसको घास के बाद। पहली स्प्रे घास की, दूसरी स्प्रे 19-19 M45, तीसरी स्प्रे 0-52-34। तो ये दोस्तों तीसरी स्प्रे है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। और दोस्तों पूरे आलूओं की जो खेती होती है वो हमारी स्प्रे के ऊपर निर्धारित होती है, इसमें हमको बिल्कुल भी चूक नहीं करनी है। अगर आप कोई भी स्प्रे टाइम पे नहीं लगाते हैं तो आपके आलूओं में नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आलूओं का जो लाख होता है वो टोटल स्प्रे के ऊपर चलता है दोस्तों। और अगर किसी किसान भाई का खेत कमज़ोर होता है या किसी किसान भाई के खेत में ताकत नहीं होती है और आलू ज़्यादा छोटा निकलता है या गुली निकलती है, तो आप मेरे कहने से लगाना आप टबोली नाम की एक दवा आती है दोस्तों, उसे आप दुकानदार से पूछ के एकड़ के हिसाब से आप उससे बात कीजिए कि एकड़ के हिसाब से कितने में लगनी चाहिए ये दवा। टबोली जो स्प्रे होती है वो बहुत खतरनाक स्प्रे है दोस्तों, आलू में छेद ना होने का कारण और आलूओं को बड़ा बढ़ाने का कार्य टबोली दवा हमारी करती है। आपने देखा होगा कि आप कहीं जाते होंगे कि अरे इसके खेत में बहुत जबर आलू निकल रहा है, खेत में ताकत है। हाँ दोस्तों, उसके खेत में ताकत भी है और वो अच्छी दवाओं का उपयोग भी कर रहा है, जिससे उसके आलू में अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। और वो टबोली दवा अवश्य लगा रहा होगा, क्योंकि एकमात्र यही दवा है टबोली जिसको लगाने से हमारा आलू काफ़ी बड़ा और शानदार आकार का निकलता है। तो और भी आपसे बात करेंगे, बने रहें ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों आप फार्मिंग से रिलेटिव अगर कोई भी ऐसा कोई प्रश्न रह जाता है जो मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ या मैं भूल जाता हूँ, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे जानकारी ले सकते हैं। मैं विस्तार से आपको कमेंट में वो जानकारी प्रदान करूँगा। तो किसान भाइयों, अगर आलूओं की फसल से रिलेटिव आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट में बता दें, मैं आपको उसकी पूरी जानकारी दूंगा। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ, और मैं कोशिश करूंगा कि दवा लगते हुए आपको दिखाऊं और वो सारी सामग्री आपको दिखाऊंगा जो कि एक स्प्रे के अंदर हम लगाते हैं। मैं आपको पाउच दिखाऊंगा, प्लस जो कुछ भी आता है उनको मैं आपको बिल्कुल ओरिजिनल ब्रांड के रूप में आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सी दवा ओरिजिनल है और कौन सी नोकल। क्योंकि आजकल मार्केट में काफ़ी दवाएं नोकल रूप से बेची जा रही हैं, जो कि ओरिजिनल दवाओं की चिटें उन पर लगा दी जाती हैं और दुकानदार ओरिजिनल प्राइस में उन्हें सेल कर रहे हैं किसान भाइयों से। और फिर किसान भाइयों के खेत में उनकी जो मतलब कि प्रदर्शन करने की शक्ति होती है वो नहीं हो पाती है, क्योंकि वो दवाई नोकल होती है, जिससे कि हमारे किसान भाई परेशान हो जाते हैं और उनका आलू बेकार हो जाता है। तो मेरा आपसे राय है कि आप जब भी किसी मतलब कि खाद बीज की भंडार पे या किसी भी दवाई की उस पर जाएं तो आप मार्केट देख के और अच्छी दवा खरीदें ओरिजिनल। दोस्तों अब तो ऑनलाइन ज़माना है, आप स्कैन करके अभी पूरी दवाई की ट्रेंड निकाल सकते हैं कि कौन सी दवाई हमारी ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय जवान, जय किसान।